Assalamu alaikum. Today we have the topic is did, the usage of did. Basically did जो है ये यूज होता है पास्ट टेंस के लिए, तो इसमें कंफ्यूजन होती है कि हम did कहाँ यूज करेंगे, कहाँ सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, कहाँ पे was verb यूज करेंगे। तो हम इसको क्लियर करते हैं आज डिटेल के अंदर। और जैसे अपडेट जो है बेसिकली यूज होता है पास्ट में, जब हम बात करते हैं जहाँ पे एक्शन टेक्स प्लेस, जब कोई एक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई said you, ठीक है, we went to मार्केट, ठीक है। अब आगे देखें कि ये एक्शन है, ये भी एक्शन है कि कोई भी काम आपने माजी में किया, अब वो आज सुबह भी माजी हो सकता है, यानी 2 घंटे पहले जो आपने काम किया वो भी माजी में आएगा, और जो काम आपने 2 साल पहले किया है वो भी माजी में आएगा। जैसे 2 years बैक आई वेंट टू लंदन, ठीक है। तो आप जो है माजी में जब बात कर रहे हैं तो वो 2 साल पहले भी हो सकती है, 2 घंटे पहले भी हो सकती है, तो वहां पे हम यूज करते हैं। अब कंफ्यूजन ये होती है कि सर इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, वॉज आएगा, वर आएगा। तो अब सिंपल सी बात है, वॉज वर्ब बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होता है और पैसिव वॉइस में भी यूज होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं डिड की, तो वॉज वर्ब हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं जहां पे माजी की बात होती है लेकिन एक्शन नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक जुमला लिखता हूं कि आई वॉज हैप्पी यस्टरडे, ठीक है, और दूसरा जुमला है ही वॉज देयर। अब देखें इसका मतलब क्या है, यहां में वर्ब भी लगा लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी वर एक्साइटेड, ठीक है। अब ये तीनों सेंटेंस देखें, आई वॉज हैप्पी, आई वॉज देयर और वी वर एक्साइटेड, इनमें वॉज भी लगा हुआ है 2 जुमलों में, एक में वर लगा हुआ है, लेकिन इसमें हो तो रही है माजी की बात, लेकिन एक्शन कोई नहीं हो रहा। लेकिन जहां पे माजी की बात हो और एक्शन हो रहा हो तो वहां पे हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं। कौन से सेंटेंसेस के अंदर? पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कि यू कुक्ड फूड, तो ये तो जुमला मेरा पॉजिटिव है। कौन सा जुमला है? पॉजिटिव जुमला है। अब अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगा या इंट्रोगेटिव बनाऊंगा तो वहां पे मैं डिड नॉट और डिड लगाऊंगा, जिसके साथ मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल यू कुक्ड फूड, इसका अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा यू डिड नॉट। जब डिड नॉट लगाऊंगा तो फिर कुक लगा दूंगा दोबारा, फिर मैं यहाँ पे ईडी नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये ऑलरेडी डिड मैंने लगा दिया है। तो यू डिड नॉट कुक फूड, यानी सेकंड फॉर्म नेगेटिव जब बनाएंगे पास्ट टेंस में जिसमें एक्शन हो रहा होगा तो वहां पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। सिमिलरली जब हम इसका कंफर्मेटिव क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे कि डिड यू कुक फूड, ठीक है, तो इसका जवाब हो सकता है पॉसिबली यस आई डिड, या आप ये जवाब दे सकते हैं कि नो आई डिड, ठीक है। और इसी तरीके से जब हम इसका सवाल बनाएंगे कंफर्मेटिव, जैसे फॉर एग्जांपल यू वर देयर, यू वर नॉट देयर, वर यू देयर, तो इसका जवाब क्या होगा? यस आई वाज, नो आई वाज नॉट, सिंपल। तो यानी कि मैं आपको क्लियर ये कर रहा हूं कि जब हम माजी की बात करेंगे और एक्शन होगा तो वहां पे हम पॉजिटिव जुमलों में सेकंड फॉर्म लगाएंगे, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड और डिड नॉट आ चुका है क्वेश्चन के अंदर, तो वो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है। जैसे कि अब इसका डबल फैमिली बनाएंगे तो व्हाट डिड यू कुक, व्हाट डिड यू कुक। अब हम आगे लगा सकते हैं यस्टरडे या कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे व्हाट डिड यू कुक, आपने क्या पकाया था, तो जवाब देंगे आई कुक्ड। अब ये जवाब पॉजिटिव है तो क्या लिखेंगे? आई कुक्ड डैश, जो भी आपने पकाई थी डिश का नाम आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपने कुछ नहीं पकाया था तो जब भी आप पूरा जवाब लिखेंगे वो नेगेटिव में होगा कि आई डिडंट कुक एनीथिंग, ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं पकाया था, आई डिडंट कुक एनीथिंग। तो अगर हम बात कर रहे हैं माजी के अंदर एक्शन की, तो उसमें जो पॉजिटिव सेंटेंसेस है उसमें सेकंड फॉर्म आएगी, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब भले कंफर्मेटिव क्वेश्चन हो, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें 2 टाइप होती है, कंफर्मेटिव और इंफॉर्मेटिव। तो कंफर्मेटिव क्वेश्चन हो या इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन हो, डब्ल्यू फैमिली वाला, उन दोनों में वही तरीका है कि अगर जो सवाल है उसमें डिड आ रहा है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और जहां पर डिड और डिड नॉट नहीं आ रहा यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर, वहां पे हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे? वर्ब की
सेकंड फॉर्म लगाएंगे माजी की बात जब हो रही हो, जब एक्शन टेक प्लेस हो रहा हो। और जब हम माजी की बात कर रहे हो और उसमें कोई एक्शन नहीं परफॉर्म हो रहा हो तो उसमें हम सिंपल वॉज वर लगाएंगे, जैसे इट वॉज फैंटास्टिक, दे वर हंग्री, वी वर एक्साइटेड। ये सारे जो है वो पास्ट में आएंगे लेकिन जिसमें एक्शन नहीं होता। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जो भी हमारी सेकंड लैंग्वेज होती है जब हम उसमें पास्ट टेंस में बात करते हैं या लिखते हैं तो हम अक्सर मिस्टेक करते हैं। स्टूडेंट्स ज़्यादा मिस्टेक इसमें होती है इसी कंफ्यूजन की वजह से। अब वो वजह क्या होती है, वो वजह ये होती है जैसे फॉर एग्जांपल वर्ब्स जो होते हैं वो दो तरह के वर्ब्स होते हैं, एक रेगुलर वर्ब्स होते हैं और एक इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं। ठीक है, जैसे रेगुलर वर्ब जो होते हैं, जो रेगुलर वर्ब्स हैं, अब रेगुलर वर्ब्स जो हैं वो कौन से होते हैं, जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में डी और ईडी लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल टेस्ट, टेस्टेड, टेस्टेड। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 प्रिपेयर, इसकी सेकंड फॉर्म है प्रिपेयर्ड और थर्ड फॉर्म है प्रिपेयर्ड। तो होता क्या है कि अगर पास्ट टेंस आता है तो आपको पता है कि मुझे सिर्फ डी या ईडी लगाना है। इसमें ज्यादातर रेगुलर वर्ब्स होते हैं लेकिन इसमें कुछ इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं जो कि ज्यादा इस्तेमाल, जो कॉमन वर्ब्स आपको पता होना चाहिए जो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं, उनको हम जैसे इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं, इर्रेगुलर वर्ब्स। अच्छा, इनकी पहचान ये होती है कि ये इनकी जो तीनों फॉर्म है ये अलग अलग होती हैं या दो फॉर्म एक जैसी होती है, तीसरी अलग अलग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल गो, वेंट, गॉन। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 जैसे लिखा हुआ है राइट, रोड और रिटर्न। ठीक है, तो ये रेगुलर वर्ब्स है। अब प्रॉब्लम क्या है कि रेगुलर वर्ब में तो मसला नहीं होता कि भाई पॉजिटिव आएगा तो मैंने डी और ईडी लगा दिया। ठीक है, और जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है तो उसमें मैंने फर्स्ट फॉर्म लगा दी, किसके साथ, डिड के साथ। ठीक है, अच्छा, अब प्रॉब्लम ये होती है जहां पे इर्रेगुलर वर्ब आता है। जब मैं बात कर रहा हूं कि मैं मार्केट गया था, आई वेंट टू मार्केट। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं मैं मार्केट नहीं गया था, तो वहां पे भी स्टूडेंट ये कह रहे होते हैं आई डिड नॉट वेंट टू मार्केट। तो जब डिड नॉट लगा दिया तो वेंट नहीं आएगा, गो आएगा, क्योंकि डी और ईडी वाले में सिर्फ डी हटाना होता है ना, इसमें वो कंफ्यूजन रहती है हमेशा। तो जो 40 से 50 ऐसे इर्रेगुलर वर्ब्स हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, तो आप उनको याद कर लें, उसकी एक लिस्ट होती है। तो मैं नीचे जो है कमेंट में उसका लिंक भी दे दूंगा ताकि आप वहां से भी उसको देख सकते हैं और आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं इर्रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब विच आर यूज्ड इन द डेली लाइफ। तो वहां से भी आप लिस्ट ले सकते हैं। ठीक है, ताकि आपका ये वाला मसला हल हो जाएगा। तो वर्ब्स की दो तरह के वर्ब होते हैं, रेगुलर और इर्रेगुलर। तो रेगुलर वर्ब होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में डी और ईडी लगता है, और इर्रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जो अलग अलग होते हैं तीनों। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो जिसमें दो फॉर्म एक जैसी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल फील, फेल्ट, फेड। ठीक है, बाकी कुछ ऐसे होते हैं जिनकी तीनों फॉर्म अलग अलग होती हैं। तो ये जरूरी है समझना। दूसरी चीज ये कि अब मैंने आपको टॉपिक समझा दिया कि भाई डिड कब यूज होता है, उसका इस्तेमाल कैसे होता है, प्लस वॉज वर्ब में और डिड में और सेकंड फॉर्म में क्या कंफ्यूजन होती है। मैंने कोशिश करी है समझाने की और आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा ये। फिर भी इसको जब तक आप मजीद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये सही तरीके से आपको समझ में नहीं आता। प्रैक्टिस का मतलब है कि इसकी वर्कशीट्स होती हैं, तो जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उसमें मैं इसकी वर्कशीट्स भी कराऊंगा, लाइव वर्कशीट्स कराऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाए कि इसका यूजेज किस तरह होता है, ताकि जब भी ये सेंटेंसेस आप कोई रीडिंग कर रहे हो, कोई राइटिंग कर रहे हो, तो आपको पता होगा इसको प्रॉपर्ली कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।